चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी, इस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। कामदा एकादशी। अच्छा, सूत जी बोलते हैं, देवकी नंदनम कृष्णम वासुदेवात्मजम हरिम नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि महापातक नाशनम। सूत जी कहते हैं, सूत जी बोले, वसुदेव के पुत्र देवकी नंदन श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम, और वो सभी पातकों का, सभी पापों का नाश करने वाले हैं। युधिष्ठिर जी बोले, हे वासुदेव आपको प्रणाम है। हे प्रभु, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस विषय में एक बहुत पुरानी कथा हम आपको सुनाते हैं, जिसको राजा दिलीप के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा था। कृष्ण भगवान कहते हैं, यह जो कथा चैत्र मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसके बारे में महाराजा दिलीप ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से पूछा। राजा दिलीप ने कहा कि हे महर्षि, हे गुरुदेव, हे महर्षि, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उस कृपा करके मुझे बताइए। वशिष्ठ जी बोले, इस पक्ष की एकादशी अति पवित्र है, बहुत ही पवित्र है। ये जो पाप की लकड़ियां हम अपने जीवन में बांधे घूम रहे ना, इसके लिए तो यह एकादशी अग्नि है, तुरंत जला देती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी, और एकादशी पापों का नाश करने वाली, पुत्र को देने वाली है। जिसके संतान न होते हो, अगर एकादशी का व्रत करेगा तो उसको संतान होगी। कहा बहुत पहले, बहुत पुराने समय में हेम रत्नों से सजाई गई सुंदर लगने वाली एक रत्नपुर नाम का नगर था, और उस शहर का, रत्नपुर का जो राजा था, उसका नाम पुंडरीक था। वह राज्य करता था। वह राजा गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं उसकी सेवा करते थे। वहां ललिता नाम की एक अप्सरा रहती, रत्नपुर में एक ललिता नाम की अप्सरा रहती थी, और ललिता ने ललित नाम के गंधर्व पर मोहित हो गई और दोनों ने विवाह कर लिया, और दोनों में बहुत ही प्रीति थी, बहुत ही प्रेम था, और धन धान्य भरा हुआ था। ललिता और ललित दोनों बहुत ही प्रसन्न रूप से अपने घर में रहते थे, और दोनों में आपस में बहुत ही प्रेम था। ललिता सदैव अपने पति का ध्यान करती थी, और ललित सदैव अपनी पत्नी ललिता का ध्यान करता था। कहा, एक बार राजा पुंडरीक की सभा लगी और गंधर्व सब लोग जुटे, वहां पर नाच गान इत्यादि होने लगा, और उस दिन ललिता नहीं थी सभा में, ललित था। और बिना ललिता के ही ललित कुछ गीत गा रहा था, और गीत गाते गाते उसको अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई, और उसकी जीभ जो है गड़बड़ाने लगी गाते समय, और जो स्वर था वो भटक गया। और उसी सभा में नागों का जो राजा था, नागों में जो सबसे श्रेष्ठ था, उसका नाम था करकोटक। जो नागराज था उसका नाम था करकोटक। वो तुरंत समझ गया कि यह ललित जो है क्यों गलत पद गाने लगा। उसके भाव को समझ गया। उसने पुंडरीक से कह दिया कि देखो, यह काम द्वारा बहुत ही व्याकुल है, और व्याकुलता में इसने जो है गलत गीत गाया। और पुंडरीक ने श्राप दे दिया। कहा, हे दुर्बुद्धे ललित, तुम कच्चे मांस एवं मनुष्यों को खाने वाला राक्षस हो जा, और मेरे आगे गाता हुआ तू काम के बस में हो गया है। कहा, उसका वचन सुनकर, श्राप सुनकर के वह गंधर्व ललित राक्षस हो गया। उसका मुंह भयानक हो गया, नेत्र बिगड़ गए, बड़ी बड़ी भुजाएं हो गई, लंबे लंबी जटा हो गई, नाखून निकल आए बड़े बड़े,
उसको देख करके उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हुई, बहुत चिंतित हुई। वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पति को श्राप मिल गया, ये बहुत दुखी हैं। ललिता अपने पति के साथ घोर जंगल में रहने चली गई। वह जो ललित था राक्षस बन करके उस जंगल में घूमने लगा और वह राक्षस रूप में गंधर्व ललित घूमते घूमते विंध्याटवी के शिखर पर पहुंचा। वहां उन्होंने श्रृंगी ऋषि को देखा और श्रृंगी ऋषि को जाकर के दोनों प्रणाम करते हैं। ऋषि ने उसे देख के पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो? यहां किस लिए आई हो? मेरे सामने सारी बात साफ साफ कहो। तब ललिता ने कहा, हे महर्षि, हे मुनिराज, मैं वीर धनवा नाम की गंधर्व की पुत्री हूं। ललिता मेरा नाम है और मेरे पति का नाम ललित है। मैं अपने पति के निमित्त आपके पास आई हूं। हे मुनिराज, मेरे पति को शाप मिल गया है, श्राप मिल गया है, अब वो राक्षस बन गए हैं। वो राक्षस बन गए हैं और भयानक दुराचारी बने हैं। उनकी हालत देख करके मैं बहुत दुखी हूं। हे प्रभु, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे एक रास्ता दिखाइए जिससे मैं ये पाप की मैं प्रायश्चित कैसे करूं, इसको बताइए। मैं सुखी हो सकूं ऐसा रास्ता बताइए, मेरा मार्गदर्शन करिए महाराज। ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरे पति का जो राक्षस रूप है वह समाप्त हो जाए, वह पुनः गंधर्व हो जाए। ऋषि बोले, हे कल्याणी, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। यह सब कामनाओं को पूरा करती है। आपकी कोई कामना हो, कोई इच्छा हो तो इस दिन व्रत करिए, उस कामना को बोल करके भगवान के सामने संकल्प करके, और जिस तरह तो यह कामनाओं को देने वाली है। हे पुत्री, विधि पूर्वक चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का तुम व्रत करो, उनकी सेवा करो और जो पुण्य तुम्हें मिलेगा संकल्प लेकर के अपने पति को दे दो। हम अपना पुण्य दे सकते हैं संकल्प करके लोगों को। मैंने अपने जीवन में खुद देखा है, एक भाई ने पूजन करके 36 बरस तक, और बहुत दूर की बात नहीं, सूरीनाम की बात है, 36 बरस तक शिवरात्रि के दिन व्रत करने के बाद उन्होंने 36 बरस का पुण्य अपने भाई को दिया और मैंने देखा उनके भाई का कल्याण भी हुआ। मेरी देखी हुई बात है, सुनी हुई बात नहीं है। तो हम जो पुण्य करते हैं वह पुण्य हम दूसरे को सौंप सकते हैं। तो कहा, हे कल्याणी, हे पुत्री, तुम वह व्रत करो एकादशी का, और चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का, कामदा एकादशी का, और वह व्रत तुम अपने पति को सौंप दो और उसके पुण्य से, यह जो तू पुण्य करोगी, यह जो फल सौंपोगी, उससे तुम्हारे पति शाप से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा सुनकर के ललिता बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्नतावश उसने तुरंत एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया और श्री कृष्ण के आगे मुन के समीप उसने अपने पति को तारने के लिए ये वचन कहे। क्या कहे? हे प्रभु, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति को पिशाच योनि से मुक्ति मिले और उस राक्षस देह में, वह राक्षस जो उसकी देह में है, जो राक्षस बन गया, उस राक्षस पना से उसको मुक्ति मिले और वह गंधर्व ललित पाप से मुक्त हो जाए, दिव्य देहधारी बन जाए। इसके व्रत से ऐसा संकल्प करते ही ललित का सारा पाप समाप्त हो गया, श्राप समाप्त हो गया और वह राक्षसी वृत्ति से मुक्ति पा गया, पुनः गंधर्व बन गया और अपनी पत्नी ललिता को साथ लेकर के अपने घर गया
और अपनी पत्नी के साथ दोनों पति और पत्नी दोनों, ललिता और ललित, सुख पूर्वक अपने घर में रहने लगे। ये दोनों स्त्री पुरुष कामदा एकादशी के प्रभाव से और अधिक रूपवान हो गए। हे राजन, वशिष्ठ जी कहते, हे राजन, इसलिए पूरे यत्न के साथ, पूरे कोशिश करके, प्रयास करके इस कामदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसका महात्म्य इसलिए मैंने आपको बताया। और यह पिशाच योनि को मुक्त करता। अगर कोई पिशाच बन गया है, राक्षस बन गया है, बात नहीं सुनता, पाप करता है, तो परिवार के लोग भी ये कर सकते हैं कि कामदा एकादशी का व्रत करिए और भगवान के सामने संकल्प लीजिए कि भगवान, यह जो पुण्य है मैं इनको सौंपता हूं और यह शुद्ध रूप हो जाए, यह दिव्य रूप हो जाए, यह देव रूप हो जाए। और वह होगा।